नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्टडी 91 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इसी परसेंटेज के पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक परसेंटेज में हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4। और पार्ट 4 में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पार्ट 4 के अंदर हो सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भाई चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना सीखना है कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या तरीका हो सकता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। चलिए ध्यान देते हैं। चावल के दाम में आपसे बोला गया चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। चलिए, चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई है, खपत में 10% की कमी होगी तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य, ठीक है। अब चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई है, चावल का मूल्य जो है 20% बढ़ गया है। आपने ये रिलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले इतना बता दीजिए कि ये खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य वाला रिलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि एक्सपेंडिचर बराबर कंजप्शन इंटू प्राइस। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, अगर आपको इसे समझना है तो मैं आपसे बोलूं, जैसे कि आप अपने घर से गए चीनी खरीदने के लिए और चीनी का मूल्य था मान लीजिए 40 रुपये किलो और आपने चीनी खरीदी है 5 किलो। आप अपने घर से गए चीनी खरीदने के लिए और चीनी का मूल्य है 40 रुपये किलो और आप 5 किलो चीनी खरीद लाए हैं, तो आप कितना खर्चा करके आए हैं। तो आप कहेंगे 40 पंजे 200 रुपये का खर्चा मैं करके आया हूँ। मतलब अगर आपको खर्चा निकालना है तो मूल्य का और खपत का आपने गुणा किया, मूल्य और खपत का गुणा किया, तभी तो आपका खर्चा आया है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। इतना आप जानते हैं, इतना आप सीख गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ना जान लिया आपने। अब आप देखेंगे चावल के दाम में 20% की वृद्धि हुई है, ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। चावल के दाम में 20% की वृद्धि हुई है, मूल्य को आपने 20% बढ़ाया है, ठीक है, और खपत में आपने 10% की कमी की है, तो आपके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपको पता है खपत और मूल्य का गुणा करके हमारा खर्च आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पता है कि खपत में 10% की कमी की है, 10% को भिन्न बदलेंगे, 10/100 मतलब 1/10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले खपत अगर 10 रही होगी तो 10 का 10% कम हो जाएगी। 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1। तो 10 में 1 कम हो जाएगी तो खपत कितनी रह जाएगी, 9, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ खपत का अनुपात अगर मैं निकालूं, खपत का रेशियो क्या रहा होगा, तो आप देखेंगे पहले खपत अगर सर आपकी 10 रही होगी तो अब 10% कम हो गई और 10 का जब 10% निकालेंगे तो ऊपर कितना लिखा, 1। तो 1 कम हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 9। ये खपत का रेशियो आ गया। अगर हम मूल्य की बात करें, मूल्य का रेशियो निकालें, तो मूल्य में आपने क्या किया है, तो आप कहेंगे सर मूल्य में आपने 20% की वृद्धि की है। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 की वृद्धि, मतलब पहले मूल्य 5 रहा होगा तो 1 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा, 6। और आपको पता है खपत और मूल्य का गुणा करेंगे तो खर्चा आ जाएगा। तो देखिए खर्चे का रेशियो क्या आ गया, तो आप देखेंगे पहले खपत थी 10 और मूल्य था 5, तो 10 × 5 कितना हो गया, 50। और यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 54। और आप 2 से काटेंगे, ये कटेगा 25 बार और ये कट जाएगा 27 बार। अब पूछा गया खर्च में वृद्धि कितने की हुई है, तो आप कहेंगे पहले खर्चा सर कितने का था, पहले खर्चा भाई 25 का था, अब खर्चा 27 का हो गया, तो खर्चे में सर वृद्धि हुई है 2 की। 2 की वृद्धि कितने पर हुई है, 25 पे 2/25 इंटू 100% करेंगे तो आप देखेंगे 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8% आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है फ्रैक्शन वाला तरीका। जब ये परसेंटेज डिफिकल्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ था 16 सही 2/3%, यहाँ जाता 37.5%, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपका बेस्ट तरीका रहता, क्योंकि जब परसेंटेज फ्रैक्शन में होते हैं तो फ्रैक्शन वाला मेथड आपका बेस्ट रहता है।
अब यहाँ तो आसान है, तो और भी तरीके हैं। ये तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। आपने खपत का अनुपात निकाला, आपने मूल्य का अनुपात निकाला, और आपने देखा खपत और मूल्य का गुणा किया तो खर्चे का अनुपात आ गया। तो खर्चे में 2 की वृद्धि हुई है, कितने में? 25 में 2/25 × 100, आपका आंसर आ जाएगा 8%। 8% आपका आंसर सही है। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे? चलिए आगे क्या हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या है वो ध्यान दें। चलिए, अगर आप इसका दूसरा तरीका निकालें, दूसरा तरीका क्या है? खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। ध्यान दें सभी लोग, खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। अब क्वेश्चन कह रहा है सर मूल्य में आपने 20% की वृद्धि की है और खपत में आपने 10% की कमी की है, तो बताइए खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, सुनिएगा कि एक वेरिएबल बराबर 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई, एक वेरिएबल बराबर 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई, अगर कभी भी ऐसा आता है कि एक वेरिएबल बराबर 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई, ऐसा कोई भी रिलेशन हो, जैसे आयत का एरिया, एरिया बराबर का लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एक वेरिएबल बराबर 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई, ऐसा रिलेशन कभी भी आपके सामने आए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, जैसे बोला जाए खपत में सर X% का बदलाव हुआ है और मूल्य में Y% का बदलाव हुआ है, तो बताइए खर्चे में कितने का बदलाव होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इसका बदलाव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, X + Y, ये रिलेट फॉर्मूला है एक तरह का, X + Y + X × Y/100, आप इस रिलेशन को लगा देंगे तब भी आपका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। X + Y + X × Y/100 कर लें, X + Y + X × Y/100 कर लें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब वृद्धि होगी, जब वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है, और जब कमी हो रही है तो आपको माइनस का चिन्ह लेना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। जैसे इस क्वेश्चन में लगाएं तो यहाँ पर खपत में 10% की कमी हो रही है, तो X की वैल्यू 10% की कमी तो -10 हो जाएगी। यहाँ वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 10 × 20 कितना हो गया, 200/100। ठीक है भाई। अब देखिए इससे एक चला गया तो माइनस का 10 और माइनस का 2, माइनस का 12 और 20 में से माइनस का 12 गया तो कितना हो जाएगा, 8%। और प्लस में आंसर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, वृद्धि। यही आंसर आपने देखा था पहले भी आया था जब फ्रैक्शन वाला मेथड लगाया था, यही आंसर आपका अब भी आया है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, X + Y + X × Y/100, ये रिलेशन होता है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हैं। बस वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह लीजिएगा, कमी होगी तो माइनस का। ठीक है, बस एक वेरिएबल बराबर 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के, पर ठीक है आप ये तो जान लीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि है और बचत नहीं है, खपत है, खपत लिख लीजिएगा। चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि और खपत में 20% की कमी, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है सर खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत। ठीक है भाई, तो मूल्य में 30% की वृद्धि, मूल्य जो है 30% बढ़ गया है, खपत जो है 20% की कमी हो गई है, तो आपको बताना है खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए खर्चे का बदलाव निकालें, तो कैसे निकालेंगे, आप लगाइए। यहाँ पे वृद्धि हो रही तो प्लस का 30, यहाँ पे कमी हो रही तो माइनस का 20। अब गुणा करेंगे, प्लस का और माइनस का गुणा, माइनस 30 × 20/100। 3 दूनी 6, 20 - 6 -26, 30 में 26 गया 4%, प्लस में आंसर आया वृद्धि। ये आपका आंसर है, चेक कर लें। ठीक है भाई,
3 और 2 का गुणा 6 आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 20 माइनस का 26, और 30 में से माइनस का 26 गया तो 4% आ जाएगा। 4% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई है। आपका आंसर आ गया 4% की वृद्धि। ठीक है, खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत कर लिया, आपका रिलेशन बड़ी आसानी से आ गया है। चाहे आप फ्रैक्शन वाला मेथड लगा लें, उससे भी आंसर आ जाएगा। अन्यथा एक तरीका और होता है, अगर उसे जानना है तो वो भी जान लीजिए। चलिए, एक तरीका और होता है, वो क्या होता है जान लीजिए। एक होता है 10 इंटू 10 रूल। ऐसे क्वेश्चन को 10 इंटू 10 रूल से भी कर लेते हैं। 10 इंटू 10 रूल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 10 इंटू 10 रूल क्या है, आप क्या करें, आप एज्यूम कर लें, माना कि शुरुआत में खपत 10 है, शुरुआत में मूल्य भी 10 है, और खर्चा भी कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। शुरुआत में खपत 10 है, मूल्य 10 है, खर्चा भी कितना आ गया, 100। अब बोला गया खपत में 20% की कमी, खपत में 20% की कमी। तो खपत पहले 10 थी, 10 में 20% की कमी, 10 का 20% कितना हो जाएगा, 10 में 20% की कमी करेंगे, 10 का 20% होगा 2, तो 2 की कमी होगी, कितना आ गया, 8। मूल्य में 30% की वृद्धि, तो 10 का 30% कितना होगा, मूल्य मैंने 10 माना है, 10 का 30% कितना होगा, 3, तो 3 की वृद्धि होगी 13, और गुणा करेंगे 13 अट्ठे कितना होता है, 104। तो पहले खर्चा 100 के बराबर था, अब 104 के बराबर है। कितने की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। 4 की वृद्धि 100 पे, तो 4 100 का कितना परसेंट होगा, 4% होगा। आपका आंसर आ गया 4%। लिख लें आप, 4% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया। आपका अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस तरह का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है, जब 16 सही 2/3%। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो फ्रैक्शन मेथड बताया था वो सबसे बेस्ट पड़ता है। क्या है, चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि है और खपत 20% घट गई, तो बताइए खर्चे में क्या बदलाव होगा। तो आपको पता है खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य। तो चीनी की कीमत 16 सही 2/3% में वृद्धि, तो मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई है, और खपत जो है 20% घट गई है। खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि अगर मूल्य का रेशियो निकालें प्राइस का, तो 16 सही 2/3% को भिन्न में क्या कहते हैं, मैंने लिखवाया था 1/6 कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था 16 सही 2/3 को भिन्न में 1/6 कहते हैं। तो आप देखेंगे पहले मूल्य अगर 6 रहा होगा तो 6 में अब 1 बढ़ जाएगा, तो 6 में 1 बढ़ कितना हो जाएगा, 7। तो पहले मूल्य 6 रहा होगा, अब 1 की वृद्धि होगी तो 7 हो गया। अब देखें खपत मतलब कंजप्शन में क्या हुआ है, 20% की कमी, 20% 1/5 मतलब 5 में 1 की कमी, 5 में अगर 1 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4। अब आप देखिए आपका मूल्य ये हो गया, खपत ये हो खर्च, एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है इन दोनों का गुणा कर दें तभी तो खर्चा आता है, तो गुणा करिए, गुणा करिए। 6 का और 5 का गुणा करेंगे 30 आ गया, और 7 का और 4 का गुणा करेंगे 7 चौक 28 आ गया। ये आपके खर्चे का रेशियो आ गया 30:28। तो आप देखिए कट रहा है किसे, 2 से कटेगा 15 बार, और 2 से कटेगा ये 14 बार। तो आप देखिए कितने का वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो आप देखेंगे पहला खर्चा 15 का था, अब खर्चा 14 का हो गया है, तो 1 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। 1 की कमी कितने पर, 15 पर, और 1/15 को अगर परसेंटेज बदलेंगे तो आपको पता है 1/15 को मैंने क्या लिखवाया था, 1/15 को लिखवाया था 6 सही 2/3%। चेक कर लें, 6 सही 2/3%। आप 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, और 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 सही 2/3%। ये आपका आंसर आ गया, आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया। चेक कर लें सभी लोग, ध्यान दें, सभी लोग चेक करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि है, दर्शकों की संख्या 20% घट गई है, तो मालिक की आय। तो वही सेम क्वेश्चन है, मालिक की आय कैसे निकलेगी भाई बताएंगे। तो मालिक की आय निकलेगी टिकट का मूल्य इनटू दर्शकों की संख्या।
टिकट का मूल्य इंटू दर्शकों की संख्या, टिकट का मूल्य दर्शकों की संख्या गुणा करेंगे तो आय आ जाएगी आपकी। अब देखिए टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि, ये टिकट का जो मूल्य है 40% बढ़ गया है, दर्शकों की संख्या 20% घट गई है। तो बताइए इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए एक वेरिएबल बराबर दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है। आप चाहे फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल परसेंटेज दिए गए हैं, आसानी से फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, इतना ये फॉर्मूला होता है, सब लोग जानते हैं। टिकट के मूल्य में 40 की कमी हुई तो माइनस का 40, सॉरी वृद्धि हुई है तो प्लस का 40, वृद्धि होगी तो प्लस, कमी हुई है माइनस का 20। अब गुणा करेंगे प्लस का और माइनस का गुणा, माइनस 40 इंटू 20 बटा 100। चालीस में से 20 गया 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ गया, 20 में से 8 गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 12%। और प्लस का आंसर आ रहा है तो 12% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 12% की वृद्धि हुई है। कर पाएंगे? बहुत सही, ठीक है, सिंपल था, आपने बड़ी आसानी से कर लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले परसेंटेज आ गए हैं, तो जब फ्रैक्शन वाले परसेंटेज आ गए तो आप क्या किया करें, फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व कर लिया करें, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन, टिकट की बिक्री मतलब टिकट का सेल इतना बढ़ गया है, मूल्य इतना बढ़ गया, तो आय बराबर वही हो जाएगा, आपको पता है आय बराबर टिकट का मूल्य इनटू टिकट की बिक्री। टिकट की बिक्री, ठीक है। आप देखेंगे टिकट के मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ा है, और बिक्री जो है 57 सही 1/7% बढ़ गई है। तो परसेंटेज में बदलाव बताना है, कितना बदलाव होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है, आप लोग खुद सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आ सकता है। सभी लोग पहले अपना दिमाग लगा लें थोड़ा सा कि आंसर आ क्या सकता है। तो ध्यान दें, आपका परसेंटेज तो दिए गए वो फ्रैक्शन में दिए गए, और परसेंटेज जब फ्रैक्शन में दिए जाते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज जब फ्रैक्शन में दिए जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन वाला मेथड लगा लिया करना है, क्योंकि फ्रैक्शन से मेथड से करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब 16 सही 2/3 लिखा है, 16 सही 2/3% का मतलब क्या था, 1/6। 57 से 1/7% को मैंने क्या लिखवाया था, 4/7। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवा चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो मूल्य की अगर बात करूँ, प्राइस की अगर बात करूँ, तो प्राइस में यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो पहले प्राइस 6 रहा होगा, तो 6 में 1 की वृद्धि होगी 7 हो जाएगा, 6:7 आ गया। बिक्री मतलब सेल, ठीक है, सेल में कितनी सेल हुई है, 57 सही 1/7% बढ़ गया, इसका तो पहले 7 रहा होगा, तो 7 में 4 बढ़ जाएगा, 7 में 4 बढ़ के 11 हो जाएगा, पहले सेल 7 की रही होगी, अब 7 और 4 11 की हो जाएगी, और दोनों का गुणा करेंगे तो आय आ जाएगी आपकी इनकम। तो देखिए 6 और 7 का गुणा करेंगे, 7 6 42, 7 और 11 गुणा करेंगे 77, ठीक है। अब ये 42 77 है, कितनी की वृद्धि हुई है, 7 में से 2 गया 5, 7 में 4 गया 3, 35 की वृद्धि हुई है कितने पर, 44 में, तो 35/44, 35/42 इंटू 100%। 7 5 35, 7 6 42, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार, 50 इंटू 5 कितना होगा, 250/3, 3 का भाग देंगे 8 3 24, 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%, ठीक है, लिख लीजिए आपका आंसर आ गया 83 सही 1/3%। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए।
सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई विद्यार्थी परेशान नहीं होगा, हर बच्चा समझेगा, हर किसी की समझ में आना पड़ेगा। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, एक आयत की लंबाई 20% बड़ी है, चौड़ाई 10%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आयत का एरिया क्या होता है? आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई जो है 20% बढ़ गई, 20% बढ़ी है। चौड़ाई जो है 10% बढ़ी है, 10% बढ़ गई है। तो आपको बताना है सर एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एरिया का फर्क बताना है। तो लगाइए x प्लस वाई वाला, सिंपल तो है, दोनों वृद्धि हो रही, दोनों प्लस करेंगे तो x प्लस वाई, x इंटू वाई, 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200/100। आप देखें कट जाएगा ये, तो 2 बजेगा 20 और 10, 30 और 2 32%, और प्लस का आंसर आ रहा था 32% की वृद्धि हो गई है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सब लोगों की समझ में आ गया है, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आएगी, सब लोग समझ पाएंगे। ठीक है, 32% आपका आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी आयत की लंबाई 37.5%, चौड़ाई 20% घट गई है, तो एरिया पर फिर वही क्वेश्चन आ गया, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई। 37.5% बढ़ी है, 37 से 1/2% ये बढ़ गई है, 20% घट गई है, ये 20% घट गई है। देखिए बढ़ी है तो प्लस एरो ऊपर जा रहा है, घटी है तो एरो नीचे आ रहा है। एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप देख रहे हैं परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, तो आप फ्रैक्शन वाला मेथड लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी से कर लेंगे, अन्यथा आंसर तो कैसे भी निकल आएगा जो आपका मन करे। पर आप कोशिश करें कि जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो फ्रैक्शन मेथड जल्दी निकाल देता है। अब 37.5% को भिन्न में क्या कहते हैं? 37.5% का मतलब होता है 3/8, 3/8। तो इसका मतलब लंबाई का रेशियो अगर निकालेंगे तो पहले लंबाई अगर 8 रही होगी तो 8 में अब क्या हो जाएगी? 8 में 3 बढ़ गए, अब 11 हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई ब्रेड्थ 20% की कमी हुई है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% 1/5, तो 5 में 1 की कमी हो गई है। पहले अगर 5 रहा होगा तो 5 में 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लें दोनों का, एरिया आ जाएगा 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 8। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब उनका गुणा करते हैं 8×5 40, ध्यान दीजिए यहाँ 40 आ गया। 11 इंटू 4 कितना होगा? 44। देखिए 4 से 1 कट रहे हैं, कट रहे नहीं कट रहे हैं, तो इस काम को आप पहले ही कर लिया करो। जो काम हम बाद में करते हैं ना, उस काम को पहले ही कर लिया करो। कैसे? आपको पता है कि इन दोनों का गुणा करना है और आपको पता है कि इन दोनों का गुणा करना है, तो जब इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, फिर जो कॉमन होगा वो काट देंगे। तो पहले क्या किया करो, इधर के हिस्से में इधर के हिस्से में जो कॉमन है वो काट दो, तो कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर पहले ही काट लिया करो। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। 11 इंटू कितना हो? 11। तो पहले आपका एरिया 10 था, अब 11 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि। 10 1/10 को हम परसेंटेज में क्या कहते हैं? 1/10 का मतलब होता है 10%, क्योंकि 1/10 में अगर 100 का गुणा करेंगे 10% निकल आएगा, तो आपका आंसर आ गया 10%। देखिए बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दें तो उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा? तो वर्ग का एरिया कितना होता है जानते हैं क्या आप? एरिया बराबर होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर। भुजा को अगर ए मान लो तो ए का स्क्वायर, ये तो होता है वर्ग का एरिया। भाई वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर आपको पता है, भुजा अगर ए मान लूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है, लंबाई भी ए है तो चौड़ाई भी ए होगी, यही तो होता है। आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई समान होती है। जैसे ये वर्ग मैंने बनाया तो इसकी जो लंबाई होगी वही इसकी चौड़ाई होगी, तो लंबाई और चौड़ाई गुणा कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं सर भुजा को 40% बढ़ाया है, मतलब इस वाली भुजा को 40% बढ़ाया है और इसे भी 40% बढ़ाया है, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? तो लगा दीजिए x प्लस वाई, दोनों में वृद्धि हो रही, दोनों प्लस में रहेंगे, तो x प्लस वाई, x इंटू वाई, 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 1600 अपॉन 100। कितना आ जाएगा? 40 और 40 80 और 16 96, 96%, 96। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं सभी लोग? समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा?
अब वृत्त का एरिया कितना होता है आपको पता है? वृत्त का एरिया कितना होता है? वृत्त का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर। जैसे कि आपने देखा हो, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये आपकी त्रिज्या होती है और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिज्या को 12% बढ़ाया है तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू तो सर 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब आपको पता है चाहे आप सब त्रिज्या को बढ़ाओ चाहे त्रिज्या को मत बढ़ाओ, पाई तो मेरा एक फिक्स नंबर है, पाई की वैल्यू तो आपको 22/7 लेनी पड़ेगी। अगर पाई एक फिक्स नंबर है, क्या पाई के कारण एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा? तो आप सर पाई के कारण तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई तो आपका फिक्स नंबर है, तो पाई के कारण कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो पाई को लेके हम करेंगे क्या? पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट को हटा दो, तो क्या बचा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, आर इंटू आर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12%, यहाँ भी 12%, तो 12% की वृद्धि यहाँ पे हुई है और 12% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। तो लगाइए एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह 12, वाई की जगह 12, 12 इंटू 12 144 अपॉन 100। ये 24 आ गया और 100 का भाग देंगे 1.44, 25.44%। ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए 25.44%। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे? चलिए, ये आपने कर लिया है, बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि है, खर्च में 50% की वृद्धि है, चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दें, आप देख रहे हैं खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। इधर लिखता हूं मैं साइड में, इधर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। ठीक है, मूल्य, खर्च को मैं एक्सपेंडिचर मान लेता हूं, ई बोल देता हूं, खपत को मैं सी बोल देता हूं, मूल्य मतलब प्राइस, ई बराबर सी इंटू पी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? यहाँ पूछ रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खपत का बदला पूछा उसने, मतलब कंजप्शन पूछ रहा है, तो कंजप्शन कैसे निकलेगा यहाँ पे? तो कंजप्शन निकालने के लिए मूल्य को इधर भेजेंगे तो ई अपॉन पी करना पड़ेगा, मतलब खर्चे में अगर मूल्य का भाग देंगे तभी तो आपका खपत आएगी। भाई खपत पूछ रहा है तो खपत कैसे निकलेगा? जब मूल्य को इधर भेजेंगे तो ई अपॉन पी बराबर सी आ जाएगा, तो खपत मतलब कंजप्शन बराबर खर्चा अपॉन मूल्य करना पड़ेगा, मूल्य इधर जाएगा तो खपत बराबर खर्च अपॉन मूल्य आ जाएगा। ठीक है, मतलब खर्च का जो अनुपात होगा उसमें मूल्य के अनुपात का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले खर्चे का अनुपात निकाल लेते हैं, ई का अनुपात। तो खर्चे में आपने क्या किया है? खर्चे में 50% की वृद्धि, तो 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 2 में आपने 1 की वृद्धि कर दी है, तो पहले खर्चा 2 का रहा होगा, अब 1 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3 का हो गया। और मूल्य में आपने 20% की वृद्धि की, तो 20% मतलब 1/5, तो 5 में आपने 1 की वृद्धि कर दी है, तो 5 की जब 1 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अब कह रहे हैं मूल्य का भाग अगर खर्च में देंगे तो कंजप्शन आ जाएगा, तो कंजप्शन का रेशियो निकालिए, 5 का भाग 2 में दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2/5, और 6 का भाग इसमें देंगे 3/6, तो आप देखेंगे इससे ही कट गया 2 बार, ये एक बार कट गया, 1/2 आ गया, तो 2/5 आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई? अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? इस वाले रेशियो को इधर भेज देंगे, इसे इधर भेज देंगे, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 4, और 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 5, 5 का गुणा 1 में कर देंगे। या फिर आप यही काम यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया करो, जब कभी भी भाग देने की बात आया करे ना, तो आपको तो इसका भाग इसमें देना, इसका भाग इसमें देना। इससे बढ़िया है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, तब भी वही आएगा। इसका गुणा इसमें कर लिया करो, इसका गुणा इसमें। जब 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा? 12, और 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 15, और जब आप काटेंगे 2 से कटेगा कितनी बार? सॉरी 3 से कटेगा कितनी बार? 4 बार, और 3 से कटेगा 5 बार, तो रेशियो कितना आ गया? 4:5 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, या तो भाग दे लो या फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 का गुणा 6 में किया 12 आ गया, और उसमें भी मैंने तरीका बताया था कि अगर आप ठीक है
2 का गुणा 6 में किया 12 आ गया, 3 का गुणा 5 में किया 15 आ गया, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 5 बार, या फिर आपने भाग दिया, 2 का भाग 5 में दिया, 6 का भाग इसमें, तो 2 × 2 4, 5 एकम 5, 4:5 का रेशियो आ गया। तो खपत में क्या होगा, तो आप खपत में देखेंगे, खपत में अगर आप देखेंगे तो पहले खपत आपकी 4 के बराबर थी, अब 5 के बराबर होगी, तो 1 की वृद्धि हो गई है। कितने पर, 4 पर, 1/4। 1/4 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, 1/4 को अगर परसेंट में बदलेंगे तो 100 का गुणा करके परसेंट का सिंबल लगा दें, कितना आंसर आ जाएगा, 25%। कितना आ गया भाई, 25%। देख लीजिए 25% आपका आंसर आएगा। सब लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ध्यान दे के देख लें, सब लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए। 25%। चलिए, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो खपत, देखिए फिर वही खपत आ गई। तो खपत कैसे निकालेंगे, अभी आपको पता है, कंजप्शन अगर निकालना है तो आप अपने खर्च में अपने मूल्य का भाग देंगे, यही बताया मैंने। अगर आपको खपत निकालनी है तो खपत निकालने के लिए खर्चे में मूल्य का भाग देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, खर्चे का अनुपात निकालेंगे, ई का, और खर्च में आप देख रहे हैं 10% की कमी हुई है। 10% का मतलब समझते हैं 1/10, तो 10 में 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 9। तो पहले खर्चा अगर 10 का रहा होगा, 10 में 1 की कमी होगी, खर्चा कितना हो गया, 9 का। अब यहाँ पे 20% की वृद्धि है, 20% को भिन्न में क्या कहते हैं, 20% का मतलब 1/5, तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई है। तो आप देखेंगे पहले 5 था, 5 में 1 की वृद्धि हो, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो आप देखें कंजप्शन कितना आ गया, तो आप देखेंगे इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है। या तो भाग दे लीजिए, अगर भाग देने में परेशानी हो रही है आपको तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इधर कर दें। तो 10 का गुणा 6 में करें कितना आ जाएगा, 60, और 9 का गुणा 5 में करें कितना आ जाएगा, 9 × 45, और 15 से कटेगा, 15 चौक 60 और 15 तिया 45, ठीक है मेरे भाई। या फिर आप ऐसे करते, 5 का भाग 10 में दे दे, 10/5 आ जाता, और 6 का भाग 9 में दे दे, 9/6 आ जाता। तो 5 दूनी 10, ये 2 बार कट जाता, ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार, और ये वाला 2 इधर जाएगा, 2 × 2 कितना हो, 4/4 अनुपात 3 आ जाता, वही सेम चीज़ आ गई। तो आप देखिए क्या बदलाव हुआ, तो पहले खपत 4 थी, अब खपत 3 हो गई है, तो कमी हो रही है कितने की, 1 की। 1 की कमी कितने पर, 4 पर, 1/4 को परसेंटेज में क्या कहते हैं, 25% कहते हैं, 25% की कमी हो गई है, ठीक है मेरे भाई। 25% की कमी हो गई है। बताइए कर पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जल्दी से मुझे बताएं। सब लोग कर पाएंगे ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का आया आपके सामने। ये एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की कमी, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वही तरीके हैं, घनाभ का आयतन कितना होता है, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर आप घनाभ का आयतन निकालें तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ किस तरह का होता है जानते तो होंगे ना, इस तरह की जो आकृति होती है इसे घनाभ कहते हैं। जैसे मैं बना दूं एक आकृति आपके लिए, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये घनाभ का बना दिया मैंने, ठीक है, ये घनाभ होता है। इसमें लंबाई, जैसे आपका जो क्लासरूम होता है, जैसे आपके घर का कमरा होता है, सब एक घनाभ के शेप के ही तो होते हैं, सब एक घनाभ होते हैं। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, उसका आयतन LBH होता है। अब कह रहा है लंबाई में 50% की वृद्धि, ये तो आपने 50% बढ़ा दिया है, वृद्धि की तो एरो ऊपर गया। चौड़ाई में 20% की कमी, तो एरो नीचे आ गया। ऊंचाई में 20% की कमी, तो ये नीचे आ गया। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। चलिए अब इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लिया कर। देखिए एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का, इधर देखिए वो भी तरीका बता देता हूं मैं आपको। आप क्या करिए, आप एज्यूम कर लीजिए, माना कि शुरुआत में आपका आयतन कितने के बराबर है, 100 के बराबर। ध्यान दीजिएगा,
ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। आप एज्यूम कर लें माना कि शुरुआत में आपका आयतन 100 के बराबर है। अब देखते हैं इसमें क्या बदलाव हुआ है। पहले आपने इसमें क्या किया, 50% की वृद्धि की है। 50% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 50% का मतलब होता है सर 1/2। 1/2 का मतलब होता है 2 में आपने 1 की वृद्धि की है। जब 2 में आप 1 की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 ऐसे लिख लें। या फिर आपको पता है 50% की वृद्धि की है तो टोटल वैल्यू 100% होती है। अगर 50% की वृद्धि कर देगा तो 150% हो जाएगा। 150% का मतलब 150/100, 50 दूनी 100 होता है, 50 या 150 होता है, 3/2 आ जाएगा। यही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दी है। यहाँ पर 20% की कमी, 20% को क्या कहते हैं, 20% 1/5। तो 5 में 1 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। या 20% की कमी करेंगे तो कितना परसेंट रह जाएगा, 80%। 80% 80/100 और 20 से काटेंगे 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 4/5 जाएगा। वही मैंने 4/5 डायरेक्ट लिख दिया है। और या ऊंचाई में देख रहे हैं 20% की कमी है, 20% तो वही 1/5। तो 5 में 1 की कमी हो गई, कितना रह जाएगा, 4/5 रह जाएगा। देख लें तो 25 दूनी 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 96। तो आप देख रहे हैं अब आपका आयतन 96 आ गया है। पहले आपने 100 माना था, अब 96 आ गया। कितने की कमी हो गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 की कमी हो गई। 4 की कमी 100 पे, तो 4 जो है 100 का कितना परसेंट होगा, 4% की कमी। ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लें। ये इसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है, आप जान सकते हैं कि आपने माना कि शुरुआत का आयतन 100 है, फिर आपने देखा ये बदलाव हुआ है तो आयतन 96 रह गया है। कितने की कमी आई है, 100 में 96 की कमी, 4 की कमी आई है 100 पे, 400 का कितना परसेंट होगा, 4% की कमी आ गई। ठीक है, या फिर आप सीधा क्या करें, आप रेशियो सॉल्व कर लें। आप लंबाई का रेशियो निकालें। लंबाई में क्या करेंगे, 50% की वृद्धि, तो 2 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी। पहले 2 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, 3 हो गया। चौड़ाई में देखेंगे 20% की कमी, मतलब 1/5, 5 में 1 की कमी हो जाएगी, तो 5 में 1 की कमी करेंगे, 4 आ जाएगा। और ऊंचाई में भी देखेंगे वही सेम चीज़ आ रही है, 5 में 1 की कमी, तो 5 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनका गुणा करेंगे तो एरिया आ जाएगा। अब इनका गुणा करिए, इधर इनका गुणा करिए। गुणा करने से पहले देखिए इधर उधर कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट लो, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 2 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 5 × 5 25, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहाँ 25 आ रहा है, 24 आ रहा है। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। 1 की कमी कितने पर, 25 पर, 1/25। और 1/25 को परसेंटेज में क्या कह देंगे, 4% के बराबर कह देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 4%। कितना आ गया मेरे भाई, 4% के बराबर आपका आ गया है। यह आपका आंसर है 4%। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए अगला, एक तरीका ये है, एक तरीका ये, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 50% घटा दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। बेलन आप जानते हैं बेलन का आयतन कितना होता है। सबसे पहले बेलन का आयतन आप पे आना चाहिए। बेलन देखिए इस तरह की जो आकृति होती है ना, इसे हम बेलन कहते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बेलन का है। ये इसकी त्रिज्या होती है r और ये इसकी ऊंचाई होती है h। तो बेलन का आयतन अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है मेरे भाई, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है, ये बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, अब आपको पता है पाई तो सर एक कांस्टेंट नंबर है, पाई का मान तो 22/7 होता है। मतलब पाई के कारण तो एरिया वॉल्यूम में कोई फर्क आएगा नहीं। अब r² h का मतलब क्या होगा, r² का मतलब हो गया r × h। r आपका 2 बार आया तो r × h। अब आपने देखा त्रिज्या को 20% बढ़ाया, मतलब इस त्रिज्या को 20% बढ़ाया होगा, इसे भी 20% बढ़ाया होगा, और ऊंचाई को आपने 50% घटाया, हाइट को आपने 50% घटा दिया है। तो बताइए, और इनमें आपको वृद्धि की, तो आपको बताना है कि आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक तरीका तो मैंने 100 वाला बताया था कि आप एज्यूम कर लें माना के आयतन 100 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20 पर 1/5। तो आप कह देंगे 20% की वृद्धि मतलब 1/5, इसका मतलब 5 में 1 की वृद्धि हुई, तो 5 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा, 6/5। यहाँ भी 20% की वृद्धि हुई है, मतलब 1/5, 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 6/5 आ गया। और यहाँ 50% की कमी हुई है, 50% मतलब 1/2, 2 में 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 50% की कमी, 2 में 1 का कम हो गया, 1/2 आ गया। अब सॉल्व करिए, 5 × 5 25 दूनी 50, 50 से 100 कट गया 2 बार, 6 × 36 दूनी 72 आ गया।
तो पहले आपका आयतन 100 के बराबर था, अब आपका आयतन 72 के बराबर हो गया। कितने की कमी आई है? 100 में से 72 के 28 की कमी आई है। 28 की कमी 100 पे, तो 28 100 का कितना परसेंट होगा? 28%। ये आपकी कमी आ गई। आपका आंसर है 28% की आपकी कमी आई है, जो कि आपने निकाल ली है। बताइए, समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही तो वो बताइए। आप बड़ी आसानी से चीज़ों को करने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा? आयतन मतलब वॉल्यूम। शंकु आप जानते हैं क्या होता है? शंकु, ध्यान दें शंकु सभी लोग। ये आपका शंकु है, ये इसकी त्रिज्या r, ये इसकी ऊंचाई h, और शंकु के इसमें क्या बोलते हैं? कौन। और इसका अगर आयतन निकालना है, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया गया है। पाई से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सॉरी ये तो शंकु का आयतन नहीं, ये एक मिनट रुकिएगा, ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है? इसका 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। मतलब जो शंकु का आयतन होता है ना, वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। देखिए इतना सा जो आयतन है बेलन का है, इसके आगे 1/3 लगा देंगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा, क्योंकि शंकु जो है बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। अब आप देखेंगे सर 1/3 तो एक कांस्टेंट नंबर है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इससे भी एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आप त्रिज्या ऊंचाई को बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, ये तो फिक्स नंबर है। अब बचा आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच का मतलब क्या हो जाएगा? आर इंटू आर इंटू एच, आर इंटू एच आ गया। ठीक है, अब त्रिज्या को आपने 40% बढ़ा दिया, तो ये आपने 40% बढ़ा दी है, ये आपने 40% बढ़ा दी है, और ऊंचाई आपने 50% कम कर दी है, ऊंचाई आपने 50% कम कर दी है। तो एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा आयतन पर? चलो निकालते हैं। तो आयतन मान लीजिए हमने 100 लिखा, यहाँ 40% की वृद्धि हुई है, तो आपको पता है 40% को भिन्न में क्या कहते हैं? 40/100 मतलब 2/5। तो 5 में 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो 7/5 आ गया। फिर 5 में 2 की 7/5 आ जाएगा, और यहाँ 50% की कमी हुई है। 50% होता है 1/2, 2 में 1 की कमी आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। तो 25 25 दूनी 50, 50 से 100 कट गया 2 बार, 749 दूनी 98 आ गया, 98 आ गया है। तो आपका आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप देखेंगे पहले आपका आयतन 100 आ रहा था, अब 98 आ रहा है। कितने की कमी आई है? 2 की कमी 100 पे आई है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2% की कमी, 2% की कमी। बताइए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बता सकता है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गोले की त्रिज्या को, गोला क्या होता है जानते हैं? गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है गोले का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने देखा इस तरह की आकृति, ये वृत्त नहीं है। वृत्त तो एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, है ना, फुटबॉल देखी है, वो एक गोले का शेप होता है। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब कैसा शेप होता है? गोले का शेप होता है। और इसका आयतन क्या होता है? आपने देखा आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखा 4/3 तो एक कांस्टेंट नंबर है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, आर क्यूब बचा तो आर क्यूब आर इंटू आर मतलब आर का गुणा 3 बार हुआ है। तो आपने देखा 20% बढ़ाया गया है। 20% का मतलब आप जानते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। तीनों में 1/5 बढ़ाया गया है। तो आयतन आप क्या करें? शुरुआत का 100 मान लें, और यहाँ पे 1/5 मतलब 5 में 1 बढ़ा के 6/5 आया है, और यहाँ भी 6/5 आएगा, यहाँ भी 6/5 आएगा, तो 6/5 का क्यूब हो जाएगा। 3 बार आ जाएगा भाई।
6/5, 6/5, 6/5 आप 3 बार लिखेंगे, 6/5 का मैंने क्यूब कर दिया। 6 का क्यूब आप जानते हैं 216 आता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। 25 से कटेगा 5 बार, ये कट जाएगा 4 बार। आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 16 चौक 64, 864 आ जाएगा। 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 3 अच्छा 5 7 35, 5 दूनी 10.8, 172.8 आया है। और पहले आपने आयतन 100 माना था, अब इतना आ रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 72.8 की वृद्धि हुई है। 72.8 की वृद्धि 100 पे, तो 72.8 100 का कितना परसेंट होगा, 72.8%। ये आपका आंसर आ गया। बताइए, क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और सारे ये वही क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी कर दी जाए तो वेतन में कितने परसेंट का फर्क पड़ा। देखिए, कोई वेतन रहा होगा, पहले आपने 20% बढ़ाया उसे, फिर आपने 20% घटाया उसे। किसी चीज को आपने 20% बढ़ाया, 20% घटाया, तो कितने का परिवर्तन हुआ। तो आप चाहे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो मैंने बताया था, x + y + x × y/100, इससे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये 20% वृद्धि 20% कमी, ये जो लिखा है ना, ये कम और ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ 20 हो जाए, या 30 हो जाए, या 40 हो जाए, या 50 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस रिलेशन का यूज करें, इससे इसका आंसर डायरेक्टली निकल आएगा। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 20% की वृद्धि, तो x की वैल्यू 20, यहाँ कमी हुई है तो -20। अब गुणा करेंगे x × y, ये प्लस का ये माइनस का, तो गुणा करेंगे -20 × 20/100। प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस का 4 कितना हो गया, 4% की कमी, 4% की कमी है। ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो इसे सॉल्व करने का ये है। या फिर सुन लीजिए कभी मेरी बात, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी संख्या में आपने पहले x% की वृद्धि की है और फिर आपने x% की कमी की है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर ये और ये दोनों समान होते हैं कि आपसे बोला गया पहले आपने x% बढ़ाया फिर आपने x% कम किया, ऐसा क्वेश्चन कमी भी आए, तो ऐसे क्वेश्चन में जब आंसर निकलेगा ना, तो ओवरऑल हमेशा क्या निकलेगी, कमी निकलेगी। हमेशा जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, कमी में आएगा। और कमी कितने % के बराबर होगी वो लिख लें। तो यहाँ क्या लिखा है, x/10 का होल स्क्वायर %। ये ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका होता है आंसर निकालने का। पर ये तरीका तभी लगेगा जब वृद्धि और कमी दोनों क्या हों, आपस में बराबर हों। अगर अलग अलग हों तो आप इस तरीके से कर लें। अगर आपको लग रहा है कि बराबर है तो आप क्या करेंगे, x/10 का होल स्क्वायर % आपका आंसर आएगा। और आंसर हमेशा कमी में आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर आता है हमेशा उसमें क्या होता है, कमी होती है। तो आप देखेंगे कमी कितने की हुई है। क्लियर है। या फिर आप 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते थे। एक तरीका तो ये होगा, जैसे यहाँ पर सॉल्व करते 20 की वृद्धि 20 की कमी, तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20/10, तो ये कट जाए 2 बार, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो 4% की कमी आ गई। कितना आ गया, 4% की कमी आ गई। समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ पा रहे चीज़ों को। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, आप कुछ भी नहीं जानते तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे, ध्यान दें। चलिए, आप क्या करें, आप मान लें, माना कि आपका वेतन कितने के बराबर है, माना कि आपका वेतन 100 के बराबर है, माना कि आपका वेतन 100 के बराबर है। पहले आपने 20% की वृद्धि की है इसमें। तो आप बताइए, अगर आपका वेतन 100 के बराबर, इसमें 20% की आपने वृद्धि कर दी, तो 100 में आप 20% बढ़ाएंगे। 100 का जब 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, तो 20 की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा, 120 हो गया। कितना हो गया भाई, 120 हो गया। फिर आपने इसमें 20% की कमी कर दी है, तो 20% की जब कमी करेंगे, 20% की जब कमी करेंगे तो कितना आएगा, तो आप देखिए 120 का 20% कितना होता है, तो 12 दूनी 24 की आप कमी कर देंगे, तो 24 की कमी कर देंगे तो कितना आ गया, 96 आ गया।
ठीक है भाई, 100 का 20%, 20 हो गया 120 आ गया। अब 120 में 20% की कमी, तो 120 का 20% कितना होगा 24, तो 24 कमी होगा 96 आ गया। तो आपका वेतन 100 था, अब 96 रह गया। कितने की कमी आई है, 4 की कमी आई है। 4 की कमी 100 पे, तो 400 का कितना परसेंट हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वही आपका आंसर आया है, 4% की कमी। जो आपका यहाँ आया था वही आपका यहाँ भी आंसर आया है। कर पाएंगे? चलिए, बोला गया एक संख्या में पहले 10% की कमी फिर 10% की वृद्धि की गई, इस पर प्राप्त संख्या, जो संख्या मिली है वो प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या बताइए। तो आप देख रहे हैं पहले आपने 10% की कमी की है, फिर आपने 10% की वृद्धि की है। तो आप देख रहे हैं जितना आप कम कर रहे हैं उतना आप बढ़ा भी रहे हैं। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ऐसे केस में क्या होगी, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो आप देखेंगे ऐसे केस में कमी होगी, कितनी होगी, x/10। x की वैल्यू कितनी है, 10/10 का होल स्क्वायर के परसेंट के बराबर। तो आप देखेंगे 1% की कमी हो गई है। 1% की कमी हुई है भाई, परसेंट में 1% की कमी हुई है। और आप देख रहे हैं संख्या में कितने की कमी है, 50 की। मतलब 1% का मान भाई कितने के बराबर है, 1% बराबर सर 50 दिया गया है। 1% का मान 50 के बराबर है। तो प्रारंभिक संख्या बतानी है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, 100% के बराबर। तो 1 में 100 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5000 आ जाएगा। बताइए कर पाएंगे? 5000 आपका आंसर आ जाएगा। आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना बता मुझे। कर पाएंगे सभी लोग? चलिए, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम कर देंगे, प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए। तो आप ऐसे कर लें, मान लें आप प्रारंभिक संख्या आपकी 100 है, जब 20% की वृद्धि करेंगे तो आपकी संख्या 120 के बराबर आ जाएगी। पहले आपने 20% की वृद्धि, 120 के बराबर आ गई। अगर आप फिर 20% की वृद्धि कर दो, फिर 20% की वृद्धि कर देंगे, 120 का 20% कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 की वृद्धि फिर कर देंगे, तो 120 में 24 की वृद्धि करें 144 आ गई। अब ये संख्या 144 हो गई है। अब अगर आप बढ़ी हुई संख्या को कितना कम कर दें कि पहले के बराबर आ जाए, तो 144 को कितना कम कर दें कि पहले के बराबर आए, तो 144 को कितना कम करें, तो आप कहेंगे सर 44 कम कर दो तो पहले के बराबर आ जाएगी। तो 44 की कमी कितने में करनी है, 144 में। तो याद रखिए 44 की कमी 144 में करनी है। 144 को कितना कम कर दूं कि 100 के बराबर आ जाए, तो 144 में अगर 44 की कमी करेंगे तो 100 के बराबर आ जाएगा। तो आपसे बोला गया परसेंट में कितनी कमी करना है, 44 की कमी कितने पर, 144 पर इंटू 100। अब बताइए सॉल्व होकर कितना आंसर आ जाएगा। तो आप 4 से काटेंगे 11 बार, 4 × 12, 4 × 24 आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 से फिर कट जाएगी, 4 से कट 4 9 36, 4 से कट गए 25 बार। तो 25 × 11 कितना हो जाएगा, 275/9। तो सॉल्व करेंगे, 9 × 27, 30 सही 5/9%। बताइए ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया, 30 सही 5/9%। सब लोग चेक कर लें कि सब लोगों की समझ में आया है कि नहीं आया है। कर पाएंगे सभी लोग? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, सब लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपको कुछ नहीं किया, आपने संख्या को 100 माना, पहले 20% बढ़ाया तो 120 आ गया, फिर 20% बढ़ाया तो 120 का भी 24 आ गया। तो आप देखेंगे 144 आ गया। अब 144 में कितने की कमी करूंगी, 100 के बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे 144 में 44 की कमी करिए, 44/144 × 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सही 5/9%। बताइए कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बताएं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहाँ पे आपका समाप्त होगा। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। पिछली क्लास में भी जो क्वेश्चन किए थे वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह लगाना है, हर क्वेश्चन पे काम करना है, तभी जाके आपको मजा आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।